काम सीखना शुरू किया, एक छोटे से पार्लर से मैंने सीखा। तो फिर मैं बस सीखती गई और मुश्किलों का सामना भी करती रही। बहुत सारी मुश्किलें आई, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो उसके बाद माशाल्लाह आपकी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नुमान सुलहरी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, मेहनत में अज़मत है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आज मिस सादिया अशरफ की सूरत में हम आपके पास सामने लेकर आए हैं। इनकी कहानी बेसिकली ये है कि उकाड़ा के एक ऐसे गाँव से बिलोंग करती थी जिस गाँव का कॉन्सेप्ट ये बन गया हुआ था कि हमारे गाँव की लड़की, हमारे गाँव की खातून, गाँव तो क्या घर से बाहर निकलना ये भी उनको बड़ा मायूब लगता था। मिस सादिया ने लाहौर आई, यहाँ पर आके मेहनत की और पार्लर का काम करना शुरू किया। गांव वालों को बड़ा अजीब लगा कि हमारे गांव की लड़की पार्लर का काम करी, और वो भी शहर से बाहर जाके। काफ़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ा इन्हें। उसके बाद इन्होंने एक छोटे से पार्लर से काम सीखना शुरू किया और करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर की सबसे महंगी प्रॉपर्टी यानी DHA में अपना सैलून ये चला रही हैं। आज ये ना सिर्फ लाखों में कमा रही हैं, बल्कि जो कमा रही हैं वो लगा भी रही हैं, और उन्हीं लोगों पर लगा रही हैं जो आज से 8 साल पहले इनको अपोज करते थे। गाँव के तमाम गरीब लोग उनकी ये हेल्प भी कर रही हैं, गांव की लड़कियों की शादियां भी कर रही हैं और लोगों को राशन भी पहुंचा रही हैं और कारोबार भी करके दे रही हैं। इनका कहना ये है कि उसी गांव की लड़कियां आज इनको रोल मॉडल मानते हुए गांव में ही सैलून खोल कर बैठी हैं। इनकी सारी ज़िंदगी की कहानी क्या है, ये इन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपने बताया कि आपको काफ़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ा जिस गाँव से आप बिलोंग करती थी उनकी तरफ से, और बड़ा मायूब समझा जाता था। आपका लाहौर तक का सफ़र कैसा रहा, वो काइंडली ज़रा बता दें। जब मैं गांव में थी तो मुझे बहुत शौक़ था पार्लर का काम सीखने का। अब्बू की तरफ से बिल्कुल परमिशन नहीं थी कि मैं लाहौर जाऊं या कहीं शहर जाऊं और जाके मैं पार्लर का काम सीखूं। हमारी फैमिली में या ख़ानदान में ये लोग नहीं, इस चीज़ को बहुत बुरा समझते थे। मेरी नानी लाहौर थी, मैं अपनी नानी के पास आई, मैंने अपनी खाला से बोला, कुछ अरसा वो मुझे कहती रही अच्छा ठीक है सीख लेंगे, अभी नहीं। लेकिन जब उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, खाला ने, मेरे बड़े भाई ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैंने काम सीखना शुरू किया। एक छोटे से पार्लर से मैंने सीखा। तो फिर मैं बस सीखती गई और मुश्किलों का सामना भी करती रही। बहुत सारी मुश्किलें आई, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो उसके बाद माशाल्लाह। आपकी ज़िंदगी की पहली कमाई कितनी थी जो आपने आकर शहर में आकर पहली अर्न किया? पहली कमाई मेरी 3,500 थी। जब 3,500 मुझे मिला तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि तुम 3,500 लेके खुश हो रही हो। तो मेरे लिए तब बहुत था वो 3,500, और उस वक़्त में भी 3,500 बहुत माना जाता था कि बहुत पैसे हैं। हैरानकुन बात यह है कि मैम की जो तालीम है वो मिडल है, और एक मिडल आजकल के ज़माने में डिग्री होल्डर्स भी ये काम इतना अर्निंग नहीं कर पा रहे। तो मैम, बचपन से ही आपका गोल क्या था, क्या अचीव करने का सोचा था जो आप यहाँ पर आप पहुँची हैं आज? मैं शुरू से ये सोचती थी कि मैं एक कोई अच्छा काम सीखना चाहती हूँ, जो कि मुझे सैलून का बहुत ही शौक़ था। मैं सीखूँ, मैं लोगों की हेल्प करूँ, मैं सबकी हेल्प करूँ, मैं सबकी शादियाँ करूँ। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देखती थी कि मुझे दुख होता था वो देख के, बचपन से ही दुख होता था। मैं किसी बच्ची की अगर शादी नहीं होती थी, कुछ रिश्ते आते थे, वो ये कहते थे, घर देख के चले जाते थे, तो मैं कहती थी कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं इन बच्चियों को कभी मायूस ना होने दूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप आज उसी गांव की लड़कियों की शादियां भी करवा रही हैं, गरीब लोगों की, तो अब जब आप गांव जाती हैं तो लोग किस नज़र से देखते हैं? लोग बड़ा खुश होते हैं, बड़ा खुश होकर मुझे देखते हैं। बास टाइम तो ऐसा भी होता है कि छतों पे चढ़ जाते हैं। बहुत मेरी फैमिली के लोग, बाकी लोग, सब गांव वाले मुझे प्यार करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी हमारे घर आता है या मेरे अब्बू के पास आते थे, तो मेरा ख्याल मैं किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। अभी भी ज़ाहिर बात है आपकी इतनी कामयाबी देख के लोग हसद भी करते होंगे, क्या अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं आपके गांव में या आपके इर्द गिर्द लोगों में? बहुत मौजूद हैं, बहुत हसद करते हैं, अभी भी बहुत बातें करते हैं, बहुत कुछ होता भी है, तो ये सब चलता है। आपने बताया कि आपको गांव वाले ये कहते थे कि ये काम नहीं करना क्योंकि ये बड़ा मायूब काम समझा जाता था, और अब आपके गांव में लोग अपनी बच्चियों को आपको रोल मॉडल बनाकर ये काम करवा रहे हैं। ये सब मामला क्या है? जी, वो बच्चे, वो लोगों को पता है कि मैं इतना कमा रही हूँ, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, तो अब उनके दिल में भी यही ख्वाहिश होती है हमारी बच्चियाँ भी बाहर निकले। ऐसी ऐसी बच्चियाँ जिन्होंने MA इंग्लिश किए हुए, वो अपने घरों में छोटे छोटे पार्लर्स बना के और अच्छा रन कर रही हैं अपने, क्योंकि उन्होंने सब ने मुझे कॉपी की है। वो सब कहते थे कि लड़कियाँ कहती थी कि हमने सादिया आपी जैसे बनना है, तो वो सब कर रही हैं। माँ बाप ने आपको अपोज किया स्टार्टिंग में, उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपने पूरी की और वो बड़े खुश हुए हैं उसके बाद?
बस मेरे अब्बू की एक ही ख्वाहिश थी कि मैं अपने गांव वालों को सबको देखूं, और वो ख्वाहिश मैं पूरी कर रही हूं और करती रहूंगी जब तक मेरी ज़िंदगी है। अब मज़ीद एम क्या है आपका ज़िंदगी का? आगे मेरा ये कि मैं अपने कारोबार को मज़ीद और अच्छा करूं, और मैं अपने गांव में जितना सपोर्ट कर सकती हूं मैं करूं। लास्ट में वो लोग जो डिग्री होल्डर्स हैं और कारोबार नौकरियां ना होने का बहाना बनाते हैं या इस तरह कुछ, वो बेरोज़गार हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल डिसार्ड ना हो। एक काम कर रही हैं उसको करते रहना चाहिए जब तक वो नाकाम भी होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है आप कामयाब होते हो। ये काम करते रहना चाहिए, मत डिसार्ड हो इस चीज़ से। और मैं भी डिसार्ड हुई थी बट अब डिसार्ड नहीं हुई। कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप डिसाइड हो गए हो कि अब ये काम छोड़ देना या मुझसे नहीं हो पाएगा ये काम? नहीं, मैं डिसार्ड नहीं हुई इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था कि अब्बू ने कहा था कि अगर नहीं आपसे हो रहा तो इसको बंद कर दें। तो मैं कहती थी अभी मुझे थोड़ा सा टाइम और दें, क्योंकि मैं इसको चलाऊंगी। फिर मैंने इस सैलून को चलाया, आज मैं आपके सामने। नाज़रीन, सुनिए आपने इनकी कहानी। मेहनत में अज़मत है और इन्होंने अपना मेहनत का दामन नहीं छोड़ा। घर वालों की अपोजिशन का फेस करना पड़ा, अहले इलाका ने अपोज़ किया, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मेहनत का दामन इन्होंने नहीं छोड़ा और आज ये इस मकाम पर पहुंची हैं कि DH में इनका अपना सलून है। इसके अलावा इनकी एक सेकंड ब्रांच भी है, अपना कमा रही हैं, लोगों की हेल्प कर रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान सुलहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।